हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में और आपका बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जानते हैं आप, आज आपकी निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल आपका जो प्रीमियम है सेंसेक्स का वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी का प्रीमियम तो ऑलरेडी बढ़ा रहेगा, बट सेंसेक्स का प्रीमियम कल ठीक ठाक रहेगा। तो कल फ्राइडे भी है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। और कल काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, जिस तरह से पिछले कई फ्राइडे को मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है और इसके मुताबिक आपको वहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करना है। साथ साथ आपको अपने रिस्क रिवार्ड का ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो आपको बनाता हूँ उससे पहले सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ यही रहता है, चाहे आप जो भी ट्रेड करें, चाहे किसी भी ट्रेड के ऊपर आपको 100% का कन्फर्मेशन हो, चाहे कोई भी आपको यहाँ पर ये बोल दे कि नहीं नहीं ये ट्रेड लो, आपका 100% यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आपको सोचना है कि अगर मेरे पास यहाँ पर 10,000 का कैपिटल है तो मुझे इस 10,000 में मैक्स लॉस क्या लेना चाहिए। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे या किसी और को नहीं पता कि आपके पास यहाँ पर कितना कैपिटल है और आप कितना यहाँ पर नुकसान ले सकते हैं। क्या आप यहाँ पर दूसरे ट्रेड लेने के लिए बचेंगे या एक ही ट्रेड में अपने आप कैपिटल को ख़त्म कर देंगे। ये सारा का सारा प्लान जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे, जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। देखिए, मार्केट में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको हमेशा समझाया है कि 100% तो अपॉर्चुनिटी कुछ भी होती ही नहीं है कि नहीं 100% कुछ भी होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 60% टाइम भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ और ओवरऑल मतलब मंथ टू मंथ एंड में हम यहाँ पर कहीं अगर अपने डिसिप्लिन को थोड़ा सा फॉलो किए तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप ये गलती कर देते हैं कि नहीं, आज तो मैंने 1,000 रुपये कमाया है और कल इस 1,000 को तो मैं देना ही चाहता हूँ, साथ में अपने में 5,000 को भी मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा, तो ये आप गलती कर रहे हैं। आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि आप जब आज ट्रेड प्लान करें कोई भी, आपका प्रीवियस डे आपको याद करना चाहिए कि नहीं यार, मेरा प्रीवियस डे में क्या हुआ था। अगर आपका प्रीवियस डे भी यहाँ पर 1,000 से 1,500 का नुकसान हुआ था तो आज के दिन आपको बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना पड़ेगा और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्स लॉस मेरा आज का 1,000 ही है, इससे ज़्यादा लॉस मेरी कैपेसिटी आज बिल्कुल नहीं है। या तो आप ये प्लान करिए, या तो फिर दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर एक दिन में 1,000 रुपये का आपने नुकसान कर लिया या 1,500 को नुकसान कर लिया तो आपको नेक्स्ट दिन आपको मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। मेरी बात क्लियर हो रही? ये चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तो देखिए किस तरह से आप अपने डिसिप्लिन पर कामयाब रह पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि भाई, आपने सोचा ये है कि 30,000 रुपये मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और 30,000 रुपये में आपने अगर ये मार्केट के अंदर आए हो, आपने ये सोचा कि ठीक है यार, मैं एक दिन में 1,000 रुपये इस मार्केट के देने को तैयार हूँ। हालांकि देखिए, मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो ये नहीं सोचते कि नहीं नहीं मैं 1,000 रुपये एक दिन में मार्केट को दूंगा। वो सब ये सोच करके आते नहीं यार, मैंने 30,000 रुपये यहाँ पर रखा है, मैं एक दिन में 1,000 रुपये कमाऊंगा। ठीक है, ये सोच करके लोग आते हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ी एक गलती है, पहली गलती। ये कोई सोचता ही नहीं कि नहीं यार, मैं एक दिन में 1,000 रुपये दूंगा, चलो मैं ये लास्ट ट्रेडिंग अपनी कर रहा हूँ, अपनी लाइफ की मैं लास्ट ट्रेडिंग जर्नी यहाँ पर कर रहा हूँ। 30,000 का मेरा मैक्स लॉस ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, लेकिन इस 30,000 में मैं एक दिन का लॉस सिर्फ और सिर्फ मैं 1,000 ही लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए, आप अपने आप से, आप जो भी आप भगवान को मानते हैं उससे आप उस पकड़ करके उनको, या जो भी आप जिनकी भी पूजा पाठ करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा आप मानते हैं, उसके सामने आप गिड़गिड़ा करके या अपने आप से वादा करेंगे कि नहीं, मैं अगर ये 30,000 रुपये लेकर के आया हूँ तो मेरा यहाँ पर एक दिन का मेरा मैक्स लॉस यहाँ पर 1,000 ही होगा, इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होगा। अगर ये 1,000 का लॉस हो गया मेरा तो मैं मार्केट को बंद कर दूंगा, मैं यहाँ पर किल स्विच ऑन कर दूंगा, इसके आगे मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। मार्केट को लास्ट आप एक बार मौका दीजिए और अपने आप से वादा करिए कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर 1,000 लास्ट एक दिन का लॉस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी भी कीमत पर लॉस नहीं दे सकता हूँ। ये आपको मैं लास्ट एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत से लोगों का यहाँ पर कैपिटल वाइप आउट होता है, हर महीने वाइप आउट होता है, हर 15 दिन में भी जाता है, लेकिन एक चीज़ ये आपको नोट करना है, जब तक आप अपने डिसिप्लिन को यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे कि नहीं, अपने आप से जब तक ये वादा नहीं करेंगे कि नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता लॉस किसी भी कीमत पर, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। आप यकीन करिए,
पैसा आप नहीं कमा सकते इस मार्केट में। चाहे आपको यहाँ पर कोई लिख करके दे दे कि नहीं आप यहाँ पर एक 50 में एंट्री कर लो और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 30 पॉइंट का लगा लो, आप यहाँ पर आप टारगेट यहाँ पर 70 का लगा रख लो, तब भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। नहीं कमा सकते हो आप। क्यों नहीं कमा सकते? अब आप खुद बताइए क्यों नहीं कमा सकते। अरे यहाँ पर आप खुद सोचिए ना कि अगर आप 50 में एंट्री कर रहे हैं और अगर आपका 30 का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया तो इसका मतलब सिंपल आपका यहाँ पर 1500 रुपये का आपका नुकसान हो गया। अगर एसएल गया तो हो गया ना नुकसान। तो फिर आप बताइए 1000 फिर आपका वादा कहाँ गया? मेरी बात क्लियर हो रही जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे अगर मैं इतने में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरे को कितने तक यहाँ पर रुकना है, किस टाइप की मार्केट में मुझे एंट्री करना है। और अगर मेरा आज यहाँ पर 2000 रुपये चला गया एक दिन के तो मैं कल ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कल का जो लॉस है वो आज यहाँ पर हो चुका है। मेरा मतलब कुल मिलाकर के आपका ये है प्लान कि भाई मैक्स लॉस ही आपका यहाँ पर 1000 होना चाहिए एक दिन का। चाहे आप उसको 4 दिन का लॉस आप एक दिन में कर दो, चाहे आप 5 दिन का लॉस आप एक दिन में कर दो। तो 5 दिन का लॉस अगर आपने कर दिया तो फिर देखिए 5 दिन आपका ट्रेड क्लोज हो जाना चाहिए। सिंपल। मेरी बात क्लियर हो रही? ये जब तक माइंड सेट से आप ये ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं पैसा कमा सकते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस मार्केट का मैं बिल्कुल क्या बोलूँ, मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ, आप भी शायद हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम लालच में आ करके जब हमारा 500 रुपये के यहाँ पर नुकसान हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार इस 500 के नुकसान को छोड़ो, चलो एक बार इस नुकसान को हम कवर करते हैं। हमने कभी अपने आप से ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि नहीं यार मेरा आज 500 को नुकसान हुआ है तो चलो मैं एक काम करता हूँ, आज मैं सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ, मैं किल स्विच ऑन करता हूँ, अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा। हम ये कभी नहीं करते। हम हमेशा ट्राई जरूर करते हैं कि नहीं यार मेरा 500 के यहाँ पर लॉस हुआ है तो चलो एक ट्रेड में और ट्राई करता हूँ। जब वो लॉस आपके यहाँ पर 1500 रुपये हो जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं चलो यार एक लास्ट ट्रेड हम यहाँ पर और करते हैं, हो सकता है ये 1500 मेरा रिकवरी हो जाए। और वही सबसे बड़ी गलती होती है कि नहीं अब तो ये 1500 का लॉस हमारा यहाँ पर 3000 रुपये भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है। और जब ये चला गया 5000 तो फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, गुस्से में आकर के ट्रेड करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है और मार्केट यही करवाती है, यही करवाती है। आप यकीन करिए यही करवाती है मार्केट, और चाहती है कि एक बिगिनर, एक न्यू ट्रेडर, एक रिटेल ट्रेडर ये करे और यहाँ पर बड़ा आदमी यहाँ पर पैसा छापे। क्योंकि कैंडल का सिस्टम इस तरह से बनाया जाता है कि आप यहाँ पर उलझ के रह जाते हैं। आपका आज का ही मैं बात बताऊं, मार्केट में जब इस जगह मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, अपने दिल की सच्चाई, और एक रिटेल ट्रेडर, एक बिगिनर की मैं यहाँ पर सच्चाई आपको बताता हूँ क्या होता है मार्केट में। जब आप कल यहाँ पर वीडियो देखे थे आपको ये पता था कि यहाँ पर आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, और ये क्लियर बताया गया था कि आपका यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है इस तरह से आपका पैटर्न बनना है। मैं आपको पैटर्न बना करके दिया था, ये आपका यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। मैं आपको ये बोला था कि अगर इस एरिया में मिलेगा तो हम यहाँ पर कॉल की ही ट्राई करेंगे, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी तो हम पुट की ट्राई नहीं करेंगे। ये था मेरा वादा था, ओके। फिर हमने दूसरी भी चीज़ ये बोला था कि ये देखिएगा ये आपकी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकल गया और यहाँ पर गलती से इसके ऊपर निकला तो हमारा पहला टारगेट कहाँ तक का होगा, 23,220 का हमने आपको टारगेट दिया था, क्लियर लिख के दिया था, और ये लेवल हमने बना करके दिया था, ओके। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर पता है बंदे क्या करें? मैं आपको बताता हूँ बंदों ने क्या सोचा मन में कि यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो मैं डरता रहा, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब सर का क्या है कि जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा तो सर का टारगेट ये होता है कि यहाँ तक तो जाएगा ही, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 50% लोग ट्रैप हुए हैं। मेरी बात क्लियर हो रही? यहाँ पर ट्रैप हुए। मैं बोलता हूँ चलो आप ट्रैप भी हो गए यार, गलती भी हो गई आपसे गलती भी हो गई, तो आप बताइए आपकी गलती सुधारने का क्या मौका रहता है आपके पास? क्या रहता है मौका कि नहीं रहता? क्या रहता है बताइए। अगर मार्केट आपको यहाँ पर दिख रही है कि ये इस तरह से कैंडल कोई डोजी बना रही है, कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर मतलब फुल बॉडी के साथ क्लोजिंग देने की कोशिश नहीं कर रही, तो सबसे पहले अगर आप चार्ट देखते हैं तो ये तो आपको कंफर्म होना चाहिए ना कि यार कोई तो कैंडल यहाँ पर ढंग से बनाए और क्लोजिंग दे ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर कॉल में एंट्री करेंगे। ये गलती हुई। चलो आपने एंट्री कर भी लिया, आपने कैंडल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, तो बड़े भाई ये जो आपका एसएल था यहाँ तक तो आपको अपने एसएल को काट देना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ तक मार्केट आई होगी तो लगभग आपको यहाँ पर 700 से आपका 1000 रुपये तक का लॉस हो चुका होगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर आपका 1000 रुपये का लॉस हो चुका या यहाँ पर आपका 1000 का लॉस हो चुका, तो मैं क्या बोला था आपको, किल स्विच को ऑन करिए, मत करिए ओवर ट्रेड।
मार्केट जहाँ जाए, जहन्नुम में जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार अपने आप से कमेंट कर लिया, अपने आप से एक वादा कर लिया कि नहीं मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, किसी स्थिति में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। अगर मेरे अपोजिट मार्केट यहाँ पर मैंने एंट्री किया था और अपोजिट मार्केट चली गई तो मैं किसी स्थिति में ट्रेड नहीं करूँगा। और वो स्थिति कब आपके साथ पैदा होगी, कब आप सही रास्ते में जाएंगे, जब आप अपनी हाथों को, अपनी उंगलियों को बिल्कुल पत्थर बना करके आप किल स्विच का उपयोग करेंगे तब। क्यों? क्योंकि जब आपने किल स्विच आपने दबा दिया तो फिर आप उस दिन ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम हम मन मार के भी भले रह जाएं, कैसे भी हो, बट हम कम से कम ट्रेड तो नहीं कर पाएंगे। फिर मार्केट कहीं जाए कुछ मतलब नहीं होना चाहिए आपसे। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। आप हमारे साथ रहते हैं, हमको जो भी मिलेगा चार्ट, यहाँ का पैटर्न जो जैसा मिलता है मैं आपको अपने ग्रुप में ज़रूर आपको देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को खुद बोलता हूँ कि क्या मैं यहाँ पर 100% सही हूँ? बिल्कुल नहीं हूँ। तो अगर मैं 100% सही नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर आप क्यों भरोसा करते हैं किसी के ऊपर? आपका अगर मैं सही नहीं हूँ तो यहाँ पर आपका सबसे पहला फ़र्ज़ क्या होना चाहिए बताइए? आपका लॉस आपके हाथ में है कि कितना आपको लॉस करना है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। चाहे आप किसी के पास जाएं, चाहे आप किसी के लाइव ट्रेड में जाएं, चाहे आप किसी के चैनल में जाएं, चाहे आप जहां जाएं, यही चीज़ सिर्फ आपके हाथ में रहती है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। ये चीज़ को आप फोकस करके काम करिए। आप लोग क्या करते हैं, मैं देखा हूँ, बहुत से लोगों को देखा हूँ, मार्केट अगर यहाँ पर चल रही ना, इस जगह चल रही है, यहाँ आपने एंट्री किया, इसका एक मान लीजिए कि 23,100 की एक कॉल है यहाँ पर, जिसका रेट आपका यहाँ पर मान लीजिए 150 रुपये चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ वही गलतियाँ क्यों कर रहे हैं आप। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, जो 150 वाला जो रेट था वो आपका 170 रुपये हो गया। अब कहने का मतलब है कि किसी ने, चाहे आप मेरे पास हो चाहे किसी और के पास हो, किसी ने आपको टारगेट क्या दिया था कि 150 वाला आपका 182 रुपये जाएगा या 180 रुपये जाएगा। चलिए, मार्केट आपकी 170 रुपये जाती है, मतलब आपका ऑप्शन का रेट 170 जाता है। 170 जाने के बाद वो वापस रिटर्न आता है और ये 150 वाला 120 रुपये आ जाता है। आप क्या करते हो पता है? क्या गलती कर रहे हो आप? 120 में आप इसको एग्जिट कर रहे हो। क्यों? आपने 150 में एंट्री किया, आपके पास डायरेक्शन में मार्केट अगर यहाँ पर 10 पॉइंट भी चली गई, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपने 150 में एंट्री किया, आपके डायरेक्शन में मार्केट अगर 150 पॉइंट मतलब सॉरी आपका 10 पॉइंट चली गई, आपने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पर 20 पॉइंट का, तो आप खुद बताइए आपका स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए? आप अपने हाथों से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करिए। अगर आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पर 130 में था तो आपका फर्ज बनता है कि आपका स्टॉप लॉस जैसे मार्केट 10 पॉइंट ऊपर जाती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 140 में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाना चाहिए। करिए ये चीज़ें। नहीं करेंगे, किसी को आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हम गलती यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है कि 10 पॉइंट आ गया, मेरे को यहाँ पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये लगा के ही रखे हो और आपको मार्केट ने 1,000 का या 500 का रिवार्ड दे रहा है, अगर आप उसको बुक नहीं कर रहे हो ना, तो मैं बोलता हूँ आपसे ज़्यादा लालची इस मार्केट में कोई नहीं है। क्या सोच रहे हो कि आपका ये 10,000 रुपये का यहाँ पर आपको 20,000 रुपये बन जाए एक दिन में, या आप ये सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये का आप यहाँ पर 50,000 बन जाए एक दिन में? नहीं होगा। किस सिस्टम में आपको इसने बता दिया कि नहीं 10,000 का आपका एक दिन में 1 लाख बन जाएगा, 50,000? अरे जब बनना होगा तो बन जाएगा, लेकिन हमारे में इतनी औकात नहीं है कि हम वहाँ पर रुक पाएंगे। मैं जो बात करता हूँ क्लियर बताता हूँ। तो फिर आप क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई मेरे को यहाँ पर 500 का ही यहाँ पर अगर प्रॉफिट मिल गया तो मैं इसको मुझे लेना चाहिए, यहाँ पर मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया तो मुझे यहाँ पर लेना चाहिए। आप इसके अपोजिट में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो 1,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, अगर यही गलती से 2,000 यहाँ पर माइनस हो गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पूरे दिन की मेहनत तो बर्बाद हो गई, साथ में मेरा यहाँ पर कैपिटल भी गया। तो 1,000 में क्यों नहीं आप खुश हो पा रहे हैं बताइए? क्यों? अपने आप से क्वेश्चन करिए क्यों। आप कभी समरी देखिए अपनी कि हमने कितनी गलतियां की और क्यों गलती किया है। हमने सबसे पहले अपने प्रॉफिट को छोड़ा है, उसके बाद हमने लॉस को यहाँ पर मतलब लिया है। यही गलती सबसे हो रही। मत करिए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इसी चीज़ को, और क्यों समझाता हूँ उसका रीज़न है, एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से मतलब अपने आप को संभाल के इस मार्केट के अंदर लाया हूँ कि मैं जानता हूँ। मुझे ना आपके 100 रुपये की भी कीमत पता है कि इस 100 रुपये की कीमत किस तरह से है और 100 रुपये किस तरह से इस मार्केट के अंदर कमाया जाता है। समझिएगा उस चीज़ को। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, हर एक पैसे की कीमत आपको समझाता हूँ कि आप हर एक 1,000 रुपये, हर एक 500 रुपये की कीमत समझिए कि इस मार्केट के अंदर क्या है। ठीक है, बाकी सब आपको यहाँ पर पता है कि चार्ट किस तरह से काम करेगा, क्या नहीं करेगा, लेकिन जब तक आप अपने लॉस में फोकस नहीं करेंगे दोस्त,
मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी ज़िंदगी में आप पैसा नहीं कमा सकते इस मार्केट के अंदर, चाहे मेरे से आप यहाँ पर लिख करके ले लीजिए। नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट में फोकस करना पड़ेगा आपको, चाहे आप कितने भी महारथी बन जाइए, लास्ट में फोकस आपको करना पड़ेगा। बस यही मेरा पहला और लास्ट यही आपका मतलब मेन मुद्दा है। ठीक है, चलिए, काफ़ी बकवास कर दिया, मुझे पता है यहाँ पर सबको अच्छा लगता होगा, किसी को अच्छा नहीं भी लगता होगा, लेकिन नहीं अच्छा लगता तो मैं आपको तो क्लियर बोल रखा हूँ कि आप मेरे चैनल से ही जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सब आपको यहाँ पर लोभ लुभावने देते होंगे कि आ जाइए 10,000 से मैं आपका 50,000 करवा दूंगा। बिल्कुल आप जाइए वहाँ पर, लेकिन मैं सूरज कुमार आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने लास्ट में फोकस नहीं किए, मार्केट आपको कंगाल बना देगी, आप ये याद रखिएगा। फिर बकवास कर लिया मैंने यहाँ पर, अब आपको चलिए चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए चुल तो है, ट्रेड तो करना है कहीं ना कहीं। ओके, सबसे पहला चीज़ वापस बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी कल भी, मतलब आपका सपोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन की। ट्रेंड लाइन एक आपकी नीचे से बन रही है। ट्रेंड लाइन कौन सी ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पर थोड़ा सा आप ये ट्रेंड लाइन बनाइएगा। चलिए, ये ट्रेंड लाइन को बना करके इस एरिया से लेकर के आपको ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से बना देना है। ठीक है, बना दिया आपने ट्रेंड लाइन। बनाने के बाद आपका क्या हुआ यहाँ पर, ये बताइए। आपका जब ये आपने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाया तो इसका मतलब क्या निकला, ये समझिएगा। मेन मतलब ये निकला कि भाई ये आपका इस तरह से कुछ यम पैटर्न आपका बना, इसका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट आपकी ऐसे भी तो जा सकती है कि नहीं जा सकती, जा सकती है ना। तो यहाँ पर अगर मार्केट आपकी वापस 23,120 के ऊपर अगर ये निकले तो आपको एक छोटा सा ट्रेड जरूर करना चाहिए, यहाँ तक का करना चाहिए, लेकिन ऐसे लगा के, वापस समझा रहा हूँ, आप चाहें अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर ये जो आपका यहाँ पर रेंज है, इसके ऊपर अगर मार्केट रेंज में खुल करके ऊपर निकलती है, आप यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर गलती से इसके नीचे गई, यहाँ पर जो आपका टारगेट 23,000 मैं सीधे ले रहा हूँ, मैं राउंड नंबर ले रहा हूँ 23,000 के नीचे जाने का मतलब ये हो गया कि वापस आपका मार्केट में हो सकता है आपका गिरावट आए। और गिरावट सबसे पहले ही, जैसे कि आपको लेवल पता है, ये लेवल मेरे बनाए हुए हैं 22,933, उसके नीचे जाना मतलब वापस आपका ये लो को आपका यहाँ पर टच करना, और फर्दर आपका यहाँ पर जो ये लाइन दिख रही ना, उस लाइन को यहाँ पर ये रिस्पेक्ट कर देगा। क्लियर हुई? क्लियर हुई? तो दोनों तरफ आपके टायर यहाँ पर क्लियर आपका मार्केट मतलब डायरेक्शन दे सकता है। मार्केट में ये जो आपकी ट्रेंड लाइन बनी है ऊपर की, आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ से घूमा तो यहाँ से ये आपका टारगेट होगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता तो आपका ये लो का टारगेट होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई मार्केट मान लीजिए कि कंटिन्यू नीचे ही आया, तो आप यहाँ पर 23,000 इस एरिया में आपको एक बार राउंड लेवल यहाँ पर मिल सकता है ऊपर जाने के लिए। मेरी बात क्लियर हुई? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये निफ्टी में हो गया। बाकी निफ्टी में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल बस आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, आप अपने ऊपर के लेवल ड्रा कर लीजिए, नीचे के लेवल ड्रा कर लीजिए। मेन है ट्रेंड लाइन के यहाँ पर रोल, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने ट्रेंड लाइन अपना रोल सही निभाया तो आप मार्केट में पैसा कमाएंगे। अगर आपने ट्रेंड लाइन को भूल गए तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं आपका सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। ओके, सो फ्रेंड देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ जो भी हमने ट्रेंड लाइन बताया था आपको। लेवल आपको देखिए जो बताया गया था, आपको ऊपर का लेवल मिला नहीं मिला वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट ने कहाँ पर यहाँ अपनी ओपनिंग दिया, ओपनिंग देने के बाद इस ट्रेंड लाइन का इसने टच करने की इसको कोशिश किया। ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद आपका जो भी 1 बजे का कुछ न्यूज आता है, ठीक है, वो उसके बाद मार्केट आपकी कंटिन्यू यहाँ से आपकी गिरावट करना शुरू किया। यहाँ पर भी चाहते अगर आप इस ट्रेंड लाइन को जानते हैं, ट्रेंड लाइन से आप यहाँ पर प्यार करते हैं, तो आप इस जगह जरूर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड लेते और आपका स्टॉप लॉस इसके टॉप का हो जाता। सिंपल रहता है मार्केट, देखिए बहुत सिंपल। जब भी किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे तो आपको इस तरह से कुछ जरूर यहाँ पर चार्ट का पैटर्न आपको बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन किया, इस जगह आप अगर यहाँ पर पुट का ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस आप इसके टॉप का रख देते और आपका लेवल यहाँ पर टारगेट देखिए आपका एटलीस्ट ये जो आपको यहाँ पर बिग दिख रहा है ना, ये वाले यहाँ पर यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए था। और देखिए आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये टारगेट देने में। देखिए सब कुछ चार्ट आपको बताता है, बस हमको नज़र रखने की ज़रूरत है जिसमें आप फोकस करें, जिस चीज़ को आप यहाँ पर चाहते हैं कि नहीं मैं बैंक निफ्टी में मेरा हाथ बैठा हुआ है, नहीं मेरा निफ्टी में हाथ बैठा हुआ है, नहीं मेरा सेंसेक्स में हाथ बैठा हुआ है, आप उसी हिसाब से ट्रेड करें। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आज निफ्टी में नहीं अच्छा मेरे को प्रॉफिट मिला,
तो मैं सेंसेक्स में घुस जाता हूँ, नहीं मुझे सेंसेक्स में प्रॉफिट नहीं मिला तो मैं बैंक निफ्टी में घुस जाता हूँ। देखिए ऐसे में क्या होगा, आप उस चार्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए फोकस करिए आप एक इंडेक्स में और उसी के मुताबिक आप वहाँ पर ट्रेड करिए। चलिए यहाँ आपको क्या करना है, एक रेंज बना लेना है। रेंज का मतलब ये सिंपल समझिएगा, ये आपका यहाँ पर रेंज बन चुका है। और ये रेंज क्या है आपका प्रीवियस, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, ये डिमांड जोन था, यहाँ पर भी डिमांड जोन था और मार्केट उसी डिमांड जोन के पास आकर के रुकी हुई है। तो कल के केस में जैसे देखिएगा, अगर ये रेंज में खुल करके वापस इस डिमांड जोन से आपकी बाइंग आती है तो मैं आपको वापस समझाना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे ना आपके 49,800 के आसपास, तो यहाँ तक आपका वापस बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप यहाँ पर 49,800 तक ही रुकिए। देखिए यही चीज़ सबसे बड़ी गलती हो रही है एक मार्केट मतलब न्यू ट्रेडर के साथ। अगर कोई उसको यहाँ पर लेवल बता देता है कि नहीं यहाँ तक का लेवल है, तो वो क्या करता है, अगर यहाँ पर उसने कॉल तो बाई कर लिया लेकिन बैठा रहता है कि नहीं जब तक यहाँ पर नहीं आएगा तो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। जबकि उसको मार्केट ने क्या किया, रिवार्ड भी देती है, मार्केट ने उसको रिवार्ड भी देती है कि अगर वो यहाँ पर मान लीजिए 49,400 के यहाँ पर कॉल में बैठा और मान लीजिए किसी रेट को उसने 400 रुपये में बाई किया, तो ओबियस बात है मार्केट उसको रिवार्ड देती है। यहाँ पर लगभग ये 450 460 रुपये तक तो जाता ही है। तो भाई क्यों नहीं समझ रहे कि आपने एक लाट में आपने यहाँ पर ट्रेड ही किया है, आपने कैपिटल ही लगाया है यहाँ पर मान लीजिए 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये में अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मैं बोलता हूँ 1500 मिल गए या आपको 1000 मिल गए, तो क्या आपको लॉस लेना चाहिए? आप सोचिए इस चीज़ को, बाकी कुछ नहीं। क्या आपको यहाँ पर लॉस लेना चाहिए? वापस नहीं लेना चाहिए। अब मेरी रणनीति ये बोलती है कि मैं कभी आए हुए पैसे को वापस नहीं जाने देता, चाहे मुझे भले यहाँ पर 200 रुपये ही बुक करना पड़े, मैं उस 200 के भी बुक कर लेता हूँ। मार्केट चूंकि ऐसा हो ही नहीं सकती कि नीचे नहीं जाएगी, आपको वापस नीचे मिलेगी, फिर मैं यहाँ पर एंट्री बना लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये 200 रुपये नहीं छोड़ सकता, क्योंकि क्या है, ये किसी का नुकसान है और मेरा प्रॉफिट है। आप ये समझिए भाई, किसी मेरे भाई का ही तो वहाँ पर नुकसान है, वो 200 रुपये जो मुझे मिल रहा है। तो अगर मैं उस 200 को नहीं लूँ तो वो भाई अगले क्षण मेरा ले जा सकता है ना, ये आपको सोचना है। तो जब वो मिल रहा है तो आपको क्यों यहाँ पर छोड़ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करें। तो मेरा मतलब ये कि अगर यहाँ से निकलेगी मार्केट आपकी, तो देखिए लेवल आपके वापस मैं बता रहा हूँ, ये लेवल तक आपका यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आप यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट तक आप एक रेंज बना सकते हैं, ऊपर के लेवल। नीचे की बात करते हैं, देखिए नीचे वापस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ये रेंज है, अगर इस रेंज का नीचे ब्रेकडाउन करता है तो भी आपको लगभग यहाँ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि 49,000 तक का लेवल है आपको यहाँ पर होगा। किसमें? बैंक निफ्टी में। रही बात गैप अप गैप डाउन, अगर गैप अप खुल करके मार्केट ऊपर ही चलना शुरू कर देती तो आपको यहाँ पर एक बार सी की जरूर ट्राई करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि जितने भी यहाँ पर कॉल बाई करके बैठे थे वो सबको मार्केट ने आज लपेटा मार करके निकाल दिया है। ठीक है, सबका ऐसे यहाँ पर हीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, सबको न्यूट्रल भी कर दिया। तो मे बी के चांसेस है कि आपका ऊपर जाने के इरादा मार्केट कर रही है। मेरी बात क्लियर हुई? बाकी अगर गैप डाउन खुल करके इसके नीचे गई आपका 49,170 के नीचे, तो फिर हम वापस पुट का ट्रेड जरूर पकड़ेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर अभी फिलहाल नीचे मैं यहाँ पर नहीं बना करके दे रहा हूँ, ओनली मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया। आपका यहाँ पर यही सपोर्ट एरिया है, ध्यान रखें, ये सपोर्ट एरिया है आपका, और सपोर्ट एरिया के नीचे जाएगा तो आपको फर्दर यहाँ तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को निकलेगा तो आपको यहाँ पर लेवल यहाँ तक के देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए आपका बैंक निफ्टी हो गया। थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं। सेंसेक्स में क्यों देखते हैं, उसका रीजन है चूंकि अभी सेंसेक्स का प्राइस ठीक ठाक चल रहा है। ओके शोपन, देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, पुरानी चीज़ें वही सब मैं रट्टा मार रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, वही चीज़ वही ट्रेंड लाइन सब कुछ वही बंद यहाँ पर खींचा हुआ। आप फोटो ले लो, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लो कि क्या यही चीज़ हमारा आज का ड्रा है या मैं कुछ अलग से ड्रा कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ ये लेवल आपको कल बताया था कि नहीं बताया था, 76,750 का, ये चेक कर लेना आप। और आपको ये बताया गया था कि यहाँ से अगर ये इसका जैसे कि आपका सेलिंग आई, ये आपका जो यहाँ पर भी जो पैटर्न बना है, अगर इसका यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका कौन सा मिलेगा, वो लेवल आपको ये मैंने क्लियर खींच करके दिया था, सब बना करके दिया था। और ये लेवल क्यों दिया था, आप यहाँ पर प्रीवियस चार्ट में आ जाइए, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए, अरे चेक करिए दोस्त, ये यहाँ पर आपको दिया गया था, ये लेवल्स होते हैं। मैं आपको इसलिए प्रीवियस चार्ट में आपको बना करके दे देता हूँ कि यहाँ का आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गलतियाँ क्या हो रही, अगर हम इस जगह से लेकर के यहाँ तक में हम संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम जिंदगी में कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकते पैसे से।
और देखिए स्टार्टिंग में आपको कम से कम एटलीस्ट 1 लॉट से तो संतुष्टि करना चाहिए। फिर जब आपके पास कैपिटल हो जाए, जब आपके पास प्रॉफिट का पैसा हो, तो फिर आप लॉट बढ़ा लेना। मार्केट में आप कभी भी देखना, जो बड़ा ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पर अपने लेवल को नहीं बढ़ाता है। आप चेक कर लेना, किसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर लेवल के लिए नहीं बैठा रहा था, वो यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ाता है। अगर वो यहाँ पर 50 पॉइंट लेना सीख गया ना, मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर वो यहाँ पर 50 पॉइंट लेना सीख गया मार्केट से, यकीन करिए छप्पर फाड़ देगा। इतना पैसा वो कमाता है वो, बस 50 पॉइंट वो हमेशा लेना सीख जाए, बाकी कुछ नहीं। तो 50 पॉइंट लेने के लिए आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, और अभ्यास करने के लिए कुछ नहीं है, वादा करिए मार्केट से कि या तो मैं 50 पॉइंट लूंगा या मैं 50 पॉइंट दे दूंगा, खत्म। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि या तो मैं 1000 रुपये यहाँ पर लूंगा, या तो मैं 1000 रुपये हो जाएगा लॉस, तो मैं यहाँ पर मार्केट को छोड़ दूंगा, उस दिन मैं कुछ करूंगा ही नहीं। तो ये सब कुछ वही है, ये डिसिप्लिन का गेम है। आप कहीं भी ट्रेड कर लीजिए, मैं बोलता हूँ इस मार्केट में एक कहानी भी आपने सुना होगा ना, कुछ मत करिए आप ना, आंख बंद करके कुछ मत करिए। मार्केट आपकी जैसे 9:15 बजे खुलती है, ठीक है, 9:15 बजे खुलती है। आपको क्या करना होता है मार्केट में, कुछ ना चार्ट देखिए, ना आपको ट्रेंड लाइन देखना, ना कुछ देखना। अगर आप सही डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं ना, कभी पेन कापी में उसको नोट करिएगा, आंख बंद करके। आपको लग गया कि ठीक है, मार्केट में आते हैं आप, मार्केट में आते हैं, आपको लग गया है ठीक है, 1-2 आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिया, और आपने अपने आप से बोल दिया, बोला ठीक है यार, यहाँ पर मैं यहाँ पर पुट में एंट्री कर दिया। पुट में मेरा जो यहाँ पर एंट्री है, यहाँ पर 300 रुपये की मेरी एंट्री है। अब 300 में आपने जो एंट्री किया, 300 में एंट्री किया, इसके बाद आप रख दीजिए यहाँ पर 350 का अपना स्टॉप लॉस रख दीजिए। यहाँ पर आपको टारगेट कितना रख देना है, आपको जो भी मतलब 350 का टारगेट आपको रख देना है, और 250 का अपना स्टॉप लॉस रख देना है, बस हो गया। अब बोलिए ठीक है, या तो तू मेरा स्टॉप लॉस ले ले, या तो तू मेरे को टारगेट दे दे। और ये जो चीज़ है ना, आप कंटिन्यू 22 दिन करिए। 22 दिन करना आपको, एक ही ट्रेड है, एक से ज़्यादा आपको टच भी नहीं करना है ट्रेड। 22 दिन होता है ना महीने में ट्रेडिंग सेशन, आप 22 दिन करिएगा, पेपर ट्रेड करिएगा थोड़ा सा, और फिर आप बताइएगा, आप खुद अपने आप से वादा करिए, आप खुद सोचिएगा ना, यार 22 दिन में मार्केट ने क्या किया मेरे साथ क्या किया। और मैं यकीन दिलाऊं, हो सकता है कि आप वहाँ पर प्रॉफिट में ही रहो 10% अपने कैपिटल का, ये अब समझना, बाकी कुछ नहीं। मार्केट पूरी साइकोलॉजी का गेम है, लेकिन ये हमको सीखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर सिंपल है। देखिए, अगर आप यहाँ पर नहीं, इतना में आप नहीं निकल सकते, ये देखिए हर जगह गलतियाँ मत करिए। आपको यहाँ पर नहीं कुछ ट्रेड समझ में आया, नहीं चार्ट समझ में आया, हमारे से भी गलती हुई आज एक दो ट्रेड में, लेकिन क्या है, देखिए मेरी गलती होती ना तो मुझे पता है, मैं आप सबको स्क्रीनशॉट तक दिखा देता हूँ कि भाई मेरा लॉस यहाँ पर 2500 रुपये का हो चुका है, मैं नहीं कर सकता अब ट्रेड। मेरा लॉस यहाँ पर 1700 का हो चुका है या 700 का हो चुका है, मेरा हो गया इनफ आज का। और जब मुझे पता है कि मेरा एक दिन का जो लॉस है मेरा 5000 का है, मैं मैक्स लॉस रखता हूँ एक दिन का 5000, क्योंकि मैं कैपिटल उस हिसाब से अपने रखा हूँ। तो अगर मेरा 5000 का लॉस हो जाए ना, मैं आप यकीन करो, मैं हर हाल में, मैं चैलेंज देता हूँ, आप मेरा दिखा देना, मैं यहाँ पर अपने सिस्टम को क्लोज कर देता हूँ, किल स्विच को तुरंत किल कर देता हूँ। नहीं करता मैं, किल स्विच ऑन मतलब ऑन। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखना, मेरी जो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, अगर मैंने अपना टारगेट रखा है कि 2 दिन मुझे अगर यहाँ पर कंटिन्यू, मान लीजिए किस दिन 5000 का प्रॉफिट हो गया, अब 5000 का मान लीजिए मेरा प्रॉफिट हो गया यहाँ पर आज, कल भी अगर ये मेरे को मार्केट ने 5000 का रिवार्ड दे दिया ना, तो मैं क्या करता हूँ बताइए। अगर ये पहले दिन तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ, लेकिन इस दिन अगर इसने मेरे को 5000 से ना 4000 भी यहाँ पर दे दिया ना, तब भी मैं यहाँ पर तुरंत किल स्विच को ऑन कर देता हूँ। क्यों ऑन किया, क्यों किया बताइए। अगर 5000 इसने कल मेरे को दिया था मार्केट ने, और अगर मैं आज मैं यहाँ पर 5000, मेरे को 4000 रुपये मार्केट ने दे दिया, 5000 दे दिया, 4000 दे दिया, वो उसकी मर्जी दे दिया, तो बताइए कि क्या मुझे लालच करना चाहिए? क्योंकि मैं तो सोचा ही नहीं था कि भाई मार्केट मेरे को कल भी पैसा देगी और आज भी पैसा देगी, मैं तो ये सोचा ही नहीं था। ये मैं कभी सोच के ही नहीं आता हूँ। मैं तो ये सोच के आता हूँ, यार कल मेरा जो 5000 मैंने कमाया था ना, वो अगर आज मेरा बच जाए तो मैं यहाँ पर मार्केट में ठीक ठाक चल रहूँगा, मतलब ये मैं सोचता हूँ। और अगर मार्केट ने मेरे को रिवार्ड दे दिया तो इससे अच्छी क्या बात है बताइए। तो क्या मुझे यहाँ पर ओवर ट्रेड करना चाहिए? बताइएगा, सोचिए, क्या कभी मुझे यहाँ पर ओवर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे दे रही है आपको, कल भी उसने दे दिया पैसा, आज भी दे दिया, और आपको हो सकता है कल भी दे दे। तो अगर दे रही है तो उसको लेना सीखो, देना मत सीखो भाई। कब तक आप नहीं समझोगे, देते क्यों हो, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। अरे 2 दिन मेरे को, मैं आपको सच अपना मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैं प्रीवियस लगभग आपका 5 दिन, हाँ लगभग 4 दिन हो गया ना, हाँ 4 दिन ट्रेडिंग सेशन हो गया मेरा। ये 4 दिन में किसी भी दिन लॉस नहीं है, किसी भी दिन लॉस नहीं है मेरा। यहाँ पर किसी दिन मान लो आपको दिखाया भी, शायद मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया होगा आपको।
मेरा किसी दिन मान लीजिए कि 2500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 2500 का प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद दूसरे दिन मैंने देखा वहाँ पर 7000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद तीसरे दिन मैंने देखा वहाँ पर 4400 का प्रॉफिट हो गया। और आज मैं देखा मेरे को हाँ, कल भी मैं आपको जैसे कि दिखाया था लगभग 7000 का प्रॉफिट हो गया। आज मान लीजिए मुझे 9000 का प्रॉफिट हो गया था, मतलब 5 दिन में मेरा ये कंटिन्यू प्रॉफिट है। अब कल का जो मेरा मेन मुद्दा है ना, मेरे को कल क्या मेन मुद्दे में क्या फोकस करना है आप बताइए। अगर मार्केट मेरे को 5 दिन यहाँ पर कंटिन्यू प्रॉफिट दे दी है, ठीक है, तो मेरा कल का मेन मुद्दा पता है क्या है? मैं यहाँ पर 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करूँगा मार्केट को, ठीक है, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। अब मेरा मैक्स लॉस क्या जाएगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का लॉस देने को तैयार हूँ। और ये 3000 लॉस मैं पता है कैसे दूंगा? कम से कम 1 लॉट में 3 ट्रेड करूँगा मैं, तब जा करके मैं ये 3000 लॉस देने को उसको तैयार हूँ। कोई बात नहीं, मार्केट है, 3000 का लॉस दे दूंगा। तब भी आप बताइए मैंने 1 हफ्ते में अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बना लिया कि नहीं बना। और जैसे कि आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ कि भाई मैं अगर 1 लाख रुपए यहाँ पर मार्केट में मैं लगाता हूँ, तो मैं मार्केट से ये उम्मीद करता हूँ कि 1 लाख में मुझे 1 मंथ में कितना चाहिए? मैंने आपको एक दिन बताया भी था, ओनली 5000 रुपये चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, उम्मीद नहीं करता मैं। लेकिन मार्केट क्या करती है, ये रिवार्ड जो मुझे दे रही ना, इस 5000 का मेरे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी देती है। लेकिन मेरी इच्छा क्या है? ये करिए, ये आपको भी करना पड़ेगा। अभी आपको क्या है, आप 10,000 रुपये लेकर के आते हो, 20,000 रुपये लेकर के आते हो, कूदते हो, अरे नहीं 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 मैं तो 5,000 बना लिया, अरे नहीं 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 मैं तो 10,000 बना लिया। कूदा कादी मत करो मार्केट में, ये नहीं चलती बहुत दिन कूदा कादी मार्केट के अंदर। मैं बोलता हूँ ना, वो तो ऐसे पटक देगी कि जिंदगी भर आप कूदने को तरस जाएंगे कि आप कूदो कि नहीं कूदो। तो मत करिए कूदा कादी, ठीक है। समझिए, लॉजिक समझिए, बिजनेस को आप बिजनेस के तौर पर समझिए कि नहीं मुझे करना कैसे है। बहुत से आप लोगों को सुने भी होंगे, कौन किसको, मारवाड़ी को बोलते हैं ना बिजनेसमैन। क्यों वो सक्सेस होते हैं? वो सक्सेस इसलिए होते हैं कि अगर उनको किसी 100 रुपए की चीज़ में ना, उनको अगर 2 रुपए भी प्रॉफिट मिलता है तो वो वहाँ पर उसको देने की कोशिश करते हैं। वो पुराना सौदा नहीं रखते अपने पास, ये समझो। क्योंकि प्रॉफिट तो मिल रहा है ना भाई, वो अपने घाटे में तो नहीं बेच रहे हैं ना वो, समझ रहे हो? ये चीज़ें आपको भी सीखना है। ओके, चलिए, तो सिंपल यहाँ पर भी सेम आपका निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा। यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप जाइए इसमें, और इधर से जैसे कि आपने निफ्टी में ड्रा किया था, ये निफ्टी में आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ऊपर आपका यहाँ पर पता चल गया कि भाई ये मार्केट अगर यहाँ पर वापस, जैसे कि ये हम पैटर्न आपका बनाया है, वापस अगर गया तो आपका ये लेवल आपको वापस देखने को मिलेगा। इस जगह आपका डबल कन्फर्मेशन होगा। पहला तो आपका ये ट्रेंड रजिस्टेंस, दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन का आपका रजिस्टेंस। क्लियर है? नीचे की बात करें, नीचे यहाँ पर देख लीजिएगा, दो आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना है, इसको आप और बड़ा कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला रुकावट, या अगर ये नीचे आता है सबसे पहले रुकावट आपका ये बनेगा जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रेंड लाइन, और ये दोनों ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आपका मार्केट एक सपोर्ट जोन वापस बनाएगा। और यहाँ पर देखना होगा कि क्या ये 75,600 से क्या ये रिटर्न वापस लेता है या नहीं लेता। बट मैं वापस समझा रहा हूँ, नीचे का ट्रेबल, आप नीचे का भी ट्रेड आपको बन रहा है यहाँ पर कल के लिए, ऊपर का भी ट्रेड बन रहा है। बट गलती आपको कल ये नहीं करना है कि नहीं मुझे ओवर ट्रेड करके यहाँ पर बड़ा नुकसान करना है। जितने लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कल कोशिश करिए क्वांटिटी अपनी बिल्कुल लो करने के लिए। दूसरा चीज़, अगर जिन्होंने लॉस करके रखा है, आप कोशिश करिए कल आप मार्केट को थोड़ा सा मतलब भूल जाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने 1000 रुपये का लॉस कर लिया, या आपने यहाँ पर 2000 रुपये का भी लॉस करके बैठे हो ना, कल मार्केट करिए ही मत करिए, जरूरी नहीं है। अरे आपको क्या लगेगा जब आप मार्केट बाद में देखोगे, अरे यहाँ तक गिर गई यार, मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, यहाँ तक का टारगेट मिले। नहीं होता, लाइव मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बड़े भाई, नहीं होता। आप यहाँ पर भी लॉस कर लेते आप, तो वो नहीं सोचना है कि नहीं ऐसा हो गया, काश कि यहाँ पर हमने बताया था, यहाँ पर सर ने बताया था काश कि मैं यहाँ पर, मेरा मन कर रहा था नहीं यहाँ पर पुट बनेगा और मैं यहाँ पर पुट बाई कर लेता तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाता। अरे कभी आप अपने मर्जी से करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम सोचते हैं ना, हमारी जो माइंड की थिंकिंग है ना, वो बड़ी गलत है यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो ये सोचना नहीं है, हमारे को अपनी सोच से साइड होकर के थोड़ा सा काम करना है और मार्केट का चार्ट देखते हुए ट्रेड करना है, ठीक है बड़े भाई। अरे बहुत बकवास कर लिया मैंने, चलो। बट देखो, क्योंकि देखो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी आदत है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझो। भले मेरी थोड़ा सा आपको भाषण लंबा चौड़ा लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेरी कुछ चंद बातों से अगर आप मोटिवेट हो जाते हो, अगर चंद बातों से अगर आप ओवर ट्रेड अपना बंद कर देते हो, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय एंड गुड नाइट।